और ये दूसरा बजट है, पूर्ण बजट, तो क्या कुछ खास उम्मीदें हैं लोगों की? क्या चाहते हैं कि इस बार उनको बजट में ये चीज मिले जो जिसकी उम्मीद वो लगाए बैठे हैं? चंद्रश्री, बजट की बात करें तो निश्चित रूप से जोधपुर के साथ पूरे प्रदेश को इस बार भजनलाल सरकार से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये भजनलाल सरकार का दूसरा बजट है। अगर स्टेप बाय स्टेप की बात करें तो निश्चित रूप से जिस तरीके से प्रदेश सरकार से उम्मीदें हैं, आम जनता की बात करें, युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें या सरकारी कर्मचारियों की बात करें, सभी को इस बजट से बहुत कुछ उम्मीद है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे बिजली, पानी और चिकित्सा सुविधाओं को लेकर बात करें, तो हर क्षेत्र में उम्मीद यही है कि अच्छा बजट होगा सरकार का। क्योंकि लगातार जिस तरीके से अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बजट आया तो निश्चित रूप से कई जो है घोषणाएं जो है सरकार ने की है, तो निश्चित रूप से अब ये उम्मीद भी है कि सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8वां वेतन आयोग लागू करने के लिए सिफारिशें कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जोधपुर सहित पूरे प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी ये उम्मीद करते हैं कि शायद प्रदेश सरकार भी 8वें वेतन आयोग को लेकर कुछ नया करेगी। उसके अलावा बात करें विद्युत क्षेत्र में तो जिस तरीके से किसानों को बिजली की 24 घंटे बिजली की आवश्यकता महसूस हो रही है, सरकार हालांकि काफ़ी कुछ दे रही है, लेकिन फिर भी राजस्थान में जो अपार संभावनाएं हैं सोलर को लेकर, तो सोलर के क्षेत्र में बड़ा निवेश बढ़ाने का भी जो है सरकार का प्रयास है और सोलर पार्क स्थापित करने के लिए भी बड़ी घोषणाओं की उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री लगातार कहते आए हैं कि आने वाले समय में अब तक जो है आयात करने वाले प्रदेश के रूप में जो राजस्थान गिना जाता है वो निर्यात के रूप में गिना जाए। इसी के लिए सोलर के क्षेत्र में भी बड़ी उम्मीदें हैं कि सोलर पार्क स्थापित करने के साथ सोलर के क्षेत्र में निवेश करने के साथ कई और भी छूट देने की जो संभावनाएं हैं उसको लेकर भी प्रदेश को उम्मीदें हैं। उसके अलावा बात करूँ मैं अगर जोधपुर की पर्टिकुलर, तो जोधपुर में बिजली के साथ पानी और ख़ास तौर से जिस तरीके से आने वाला दिन जो मौसम है वो गर्मी का, और गर्मी के बाद जो बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, तो जल भराव की समस्याएं जो जोधपुर में होती है लगातार, उसको लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। क्योंकि जल भराव का जो निकासी का क्षेत्र है उसको लेकर इस बजट से उम्मीद कर रहे हैं कि बड़ा कुछ घोषणाएं करें। क्योंकि पिछले साल भी देखा और लगातार हर साल देखने को मिलता है जब बारिश होती है तो बारिश के बाद जल भराव में लोगों के जो है वो डेथ होने का आंकड़ा भी बढ़ता है। तो निश्चित रूप से प्रदेश की सरकार से ये उम्मीदें करते हैं कि जल भराव की जो है जोधपुर को समस्या से निजात दिलाने का भी इस बजट में कुछ न कुछ प्रावधान होगा। लेकिन जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं लगातार बजट की, सरकार का दूसरा बजट है, तो सबसे बड़ी बात है कि आने वाला समय जो है 2025 की हम बात कर रहे हैं, तो 2025 में पंचायत चुनाव भी है और नगर निकायों की चुनाव भी है। तो हो सकता है कि सरकार बड़ी घोषणाएं या लोक लुभावनी घोषणाएं करने की बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर पर और डेवलपमेंट पर ज़्यादा कुछ फोकस करे, और इसी को लेकर हो सकता है कि आज का ये बजट रहने वाला भी है। क्योंकि लोक लुभावनी घोषणाओं की बजाय अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को और प्रदेश को मजबूत करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, खासतौर से जिस तरीके से युवाओं की मांग है, सरकार ने भी कहा है कि हर साल वो 1 लाख नौकरियां देंगे, तो युवा वर्ग भी ये उम्मीद करके बैठा है कि जो 2025 का सेशन शुरू हुआ है, 2025 में फरवरी चल रहा है, और फरवरी के बाद जो पूरे पीछे 10 महीने बचते हैं, तो निश्चित रूप से युवा ये उम्मीद करता है कि सरकारी नौकरियों के जो रास्ते हैं खुलेंगे। चाहे वो शिक्षा विभाग की बात करो, मेडिकल की बात करो, हर क्षेत्र में युवा ये उम्मीद कर रहा है कि नई नौकरियां, नई भर्तियां आएगी तो उन्हें रोजगार मिलेगा। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट की जोधपुर में जो अपार संभावना है, स्किल डेवलपमेंट आवश्यक है। क्योंकि यहाँ छोटी इंडस्ट्रीज़ है और छोटी इंडस्ट्री को ये उम्मीदें हैं कि स्किल डेवलपमेंट के लिहाज से भी सरकार कुछ बड़ी घोषणाएं आज कर सकती है। तो इन तमाम उम्मीदों को लेकर ये बजट की उम्मीद है प्रदेश की जनता को कि बहुत कुछ आज जो दिया कुमारी दे सकती है इस बजट में, लेकिन अब वो क्या देती है वो दे दो 11 बजे बाद पता पड़ेगा। इसके अलावा बात करूं सभी वर्गों को क्या कुछ मिलेगा और हर किसी को उम्मीद है इस बजट से। आप हमारे साथ बने रहिए। राकेश, दीपक गोयल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। दीपक का भी रुख कर लेते हैं। दीपक, आज पूर्ण बजट आने वाला है और ये भजनलाल सरकार का दूसरा बजट है, दूसरा पूर्ण बजट। इसको लेकर लोगों में काफी कुछ एक्साइटमेंट है, चाहते हैं कि इस बार उनके लिए कुछ खास हो बजट में, चाहे वो युवा हो, महिला हो, कर्मचारी हो, व्यापारी वर्ग हो, जिनसे कल भी हमने रिएक्शन देखे थे, क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं। तो क्या लग रहा है इस बार बजट से लोग क्या उम्मीद रख रहे हैं दीपक? देखिए 2025-26 का आज जो कह सकते हैं कि वित्त मंत्री दिया कुमारी है वो अपना बजट पेश करेगी, और इस बार का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रीन बजट को लेकर है। और